Hello students, this is Bashir Ahmed Khojri on behalf of District Resource Group Badgam. This presentation is for the students of class 8th, subject mathematics. Name of the chapter is direct and indirect proportions and the topic of this presentation is direct proportions. If the cost of 1 kg of sugar is rupees 40, the cost of 2 kg will be rupees 80, cost of 3 kg will be rupees 120 and that of 4 kg will be rupees 160. यानी अगर 1 kg शुगर की कीमत 40 रुपए है तो 2 kg की क्या होगी 80 रुपीज, 3 kg की क्या होगी 120 और 4 kg शुगर लेंगे तो अकॉर्डिंगली कीमत बढ़ती जाएगी और बनेगी 160. लेट अस टेबुलेट दिस थिंग. इस चीज को हम एक टेबल की शक्ल देंगे. तो ये हमने इसको टेबुलेट किया. देखो पहले कॉलम में हमने क्या किया, क्वांटिटी ऑफ शुगर ली इन केजी. लेट इट बी एक्स. एक्स से डिनोट करते हैं. जब हमने 1 kg शुगर लिया, फिर 2 kg, फिर 3 kg, फिर 4 kg और यहाँ टोटल कॉस्ट लिया इन रुपीज और इसको डिनोट किया y से. जब 1 kg राइस था तो कीमत क्या थी 40. जब 2 kg राइस था तो कीमत क्या बन गई रुपीज 80. 3 kg शुगर की कीमत क्या हुई रुपीज 120 एंड व्हाट वाज कॉस्ट ऑफ 4 kg 160. अब यहां हमने एक तीसरा कॉलम जोड़ दिया है जिसमें हमने x डिवाइड बाई y यानी इस क्वांटिटी को डिवाइड किया है कॉस्ट से. यहां आप पहली रो में देखिए x1 है y 40 है तो x बाई y क्या बना 1 बाई 40 से. अब यहाँ 2 और 80 तो 2 डिवाइडेड बाई 80. इस 2 को हमने लिखा 2 इंटू 1 इट्स 2 इंटू 1 इज 2 और 80 जो डिवाइड है 2 इंटू 40. 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ 1 बाई 2 ये 2 और 2 कैंसिल हुआ यहाँ 1 रहा डिवाइड बाई 40 तो ये बन गया 140. थर्ड रो में यहाँ 3 था, यहाँ कीमत बन गई 120 तो x बाई वाई दैट मीन्स 3 बाई 20. इस 3 की जगह लिखा 3 इंटू 1 3 1 आर 3 और ये 120 की जगह लिखा 3 इंटू 40 3 इंटू 40 इज 120. अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हुआ तो वहां क्या बचा 1 डिवाइड बाई 40 तो आया 140. तो उसके बाद क्वांटिटी ऑफ शुगर 4 kg लिया, कॉस्ट बना 160 तो x डिवाइड बाई 1 x डिवाइड बाई वाई 4 डिवाइड बाई 160. इस 4 की जगह 4 इंटू 1 160 की जगह 4 इंटू 40 ये 4 और ये 4 कैंसिल वहां क्या रहा 1 डिवाइड बाई 40 1 डिवाइड बाई 40. तो पहली बात हम यहां देखते हैं एज द वैल्यू ऑफ x increases value of y also increases in such a way that this ratio x divided by y remains constant, that it does not change. आप देखिए हर सिचुएशन में x डिवाइड बाई y की वैल्यू क्या निकली 1 डिवाइडेड बाई 40. That means as the value of x increases, value of y also increases in such a way that the ratio x divided by y does not change. It remains constant. और इस केस में ये कांस्टेंट क्या रहा 1 डिवाइडेड बाई 40. तो क्या हमें आया यहां एज द वैल्यू ऑफ x increases value of y also increases in such a way that the ratio x divided by y does not change. It remains constant. Say k. इस कांस्टेंट को हम k से डिनोट करते हैं लेकिन जो हमने यहाँ केस डिस्कस किया इसमें इस k का वैल्यू कांस्टेंट का वैल्यू निकला 1 डिवाइड बाई 40. We say that x and y are in direct proportion. हम ऐसे भी कहते हैं कि x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तब होंगे जब ये रेशियो इफ x डिवाइड बाई y जो हमने भी देखा जब एक रेशियो क्या निकलेगा कांस्टेंट k से डिनोट करते हैं या ये x इज इक्वल टू वाई इंटू के भी निकलेगा
or x is equal to k into y. We can also write when x and y are in direct proportion, we can write x dash divided by y dash is equal to x double dash divided by y double dash. और ये है क्या? वह y dash and y double dash are values of y corresponding to the values x dash and x double dash of x respectively. Thank you for watching this video. With regards, Bashir Ahmed Kujri.